So hello everyone. So I hope all are well. So today I am going to start exercise 7.3. So हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को कवर किया था और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। इसीलिए छोड़े थे क्योंकि अप्रॉक्स 20 के बाद जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर थे, तो मैं आप पे छोड़ा था कि आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा वो हमें सेंड करेंगे कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 को कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आज देखते हैं, और इजी वे में कैसे हमने 7.2 को किया था उसी तरह 7.3 को भी इजी वे में करेंगे। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आई होप आप सारे फार्मूला याद किए होंगे। सो आइए एक्सरसाइज 7.3 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसको इंटीग्रेशन करना है। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्योंकि जो बिगिनर होगा, जिसको फार्मूला याद नहीं होगा या फिर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उसको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा। बट ये टफ है नहीं, बस फार्मूला बेस पे है। अब क्या है कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको कोशिश करेंगे पहले शॉर्ट फॉर्म में करें या फिर उसको ब्रेक करके छोटा करें, ताकि इजीली इंटीग्रेट कर सके। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो आप सोचो कि साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला तो होता नहीं है। इंटीग्रेशन में साइन का होता है, कॉस का होता है, कॉसेक का होता है, सेक का होता है, साइन का तो होता नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे? तो आइए इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसका कम्युनिटी में कुछ हमने क्वेश्चन डाला था साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन में। तो क्या था फार्मूला? फार्मूला था, अगर हमारा cos 2x है, अगर हमारा cos 2x है तो क्या होता था? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये होता था। सेम वही फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर हमारा साइन स्क्वायर, इसे हम क्या करते हैं, एज्यूम मान लेते हैं x, इससे क्या कर लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं x, ये हमारा x है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ x है। अब इस पे कैसे करेंगे? तो आइए बताते हैं। इस पे थोड़ा सा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया है। ठीक है, सेम मेथड आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस, अब x, x क्या था यहाँ पे? वहां पे 2x होगा, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है ये? आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। आपको, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। याद जो याद नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लें और याद कर लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। सो क्या होगा यहाँ पे? साइन 2x, तो 2 और x की जगह हमने क्या माना था? 2x प्लस 5। थोड़ा सा इससे वो कर लेते हैं एंड कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ये ले लेते हैं। ओके, सो क्या है? साइन 2x, अब x की जगह क्या हमने लिया है? 2x प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट अपॉन 2। अब आपको सिंपल पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये सिंपल वे में इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि cos x है। तो cos x का पता है आपको क्या होता है, sin x का पता है आपको क्या होता है। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल, 1 माइनस कॉस 2 2x प्लस 5 अपॉन 2। अब इसे आप 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 4x प्लस 5, सॉरी 10 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 10 है, ये 5 मत समझना, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब इसे सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/2। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ये होल में 2 है, ना कि ऐसे है, ये होल में 2 है। ठीक है, ये होल में है।
ध्यान रखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखने में, यहाँ पे देखो हमने होल में किया है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, बट आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इससे 1/2 को बाहर निकाल लिए, 1/2 को बाहर निकालने पे क्या किया, इंटीग्रेशन किया 1 को, फिर cos 4x प्लस 10 को किया, ठीक है। अब 1/2 को यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और 0 का हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। अब 1/2 अब इससे करेंगे तो आपको cos x का, आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin हो गया, ये 4x प्लस 10 को 4, और जिसके साथ कांस्टेंट, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका हमेशा इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे 4x था तो 4 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ 1/2x 1/8, ये बाहर आया तो क्या हो गया 1/8 माइनस साइन एक्स प्लस 10x, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, बस जो भी है इस फार्मूला पे डिपेंड है, अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो फटाक से कर लेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में ब्रेक करना है, ठीक। सो आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइन 3x और cos 4x है। अब इसे कैसे करेंगे, अब ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि u इंटू वी करेंगे और किसी एक को इंटीग्रेट करेंगे, किसी एक को छोड़ेंगे, फिर एक प्लस किसी एक को इंटीग्रेट करेंगे, किसी एक को, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, u इंटू वी तो लगता नहीं है, यहाँ पे हाईलाइट लगता है, यहाँ पे सारे सेम है cos और sin। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे भी सेम करेंगे, इसको फार्मूला में ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ हमने लिख रखा है, वैसे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस है, और थीटा दोनों का डिफरेंस है, तो क्या होता है फार्मूला हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, कि आप जो भी इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला पूरा याद करके क्वेश्चन को करें, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक नहीं बिल्ड हो रहा, तो कैसे सोचे कि यहाँ पे ये लगेगा। तो उस हिसाब से आप याद करें फार्मूला को, और मैं वैसे बताते चल रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे u इंटू बी है, तो इस कंडीशन हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे टूटेगा, तो हमारा यहाँ पे ये फार्मूला को यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। अभी इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये सारे फार्मूला याद करते चलेंगे। अब इसे सिंपल ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ए जो है वो हमारा 3x है, और बी है क्या हमारा 4x। अब सिंपल क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, 1/2 को बाहर ले लिए, फिर साइन ए प्लस बी में क्या हो गया हमारा 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x साइन, फिर क्या हुआ ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या किया 3x माइनस 4x किया, फिर 1/2 को इस दोनों को प्लस किया, फिर इस दोनों को माइनस किया। अब आपको पता है कि इंडिविजुअल हो गया, अब हम इजीली कर सकते हैं, तो साइन 7x को इजीली करेंगे इंटीग्रेट, फिर साइन एक्स को करेंगे, तो साइन 7x को करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे कॉमन भी लेके कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी 1/2 से कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर अगर आप 1/2 कॉमन लेते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, साइन 7x का क्या हो जाएगा कॉस, माइनस का हो जाएगा क्या, कॉस 7x अपॉन 7, ठीक है। और क्या है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, अब साइन एक्स है तो फिर माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर दो, अब 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 7x अपॉन 7, माइनस का प्लस का, सॉरी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा cos x, ठीक है। अब आप इस 1/2 को होल मल्टीप्लाई करा दो, या फिर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 7x अपॉन 14 प्लस यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पे क्या होगा cos x अपॉन 7, सॉरी 2, 7 नहीं 2, ये देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत दिमाग के तेज होंगे, वो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे, बट ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा सेम नहीं है, 7x है और x है, तो ये कभी माइनस नहीं होगा,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे माइनस कर देते हैं लेकिन ये माइनस नहीं होगा। तो अब समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे करेंगे एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है यहाँ पे 3x है, बी हमारा 4x है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन 7x और साइन माइनस एक्स, क्योंकि इस दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि साइन अगर हमारा माइनस का थीटा है तो माइनस का साइन थीटा भी करते हैं, क्योंकि ये आता है हमारा किस में 360 में। और 360 में आपको पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज लॉजिक लगाते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब सी, सी हमारा पॉजिटिव होता है और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन है यहाँ तो नेगेटिव साइन लेकर के आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेट किया साइन 7x को, तो साइन 7x का क्या होगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और माइनस 1/2 माइनस का साइन x क्या हो जाएगा cos x प्लस सी। अब से हम 1/2 किया और इसको इंटीग्रेट किया, तो इसके साथ क्या हमारा कांस्टेंट है 7, तो 7 हमारा क्या आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस 1/2 cos x हो गया। अब सिंपल क्या किया, ये आ गया हमारा, देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करा दिया। सो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि टोटली डिपेंड है ये किस पे, फॉर्मूला पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह होगा। कैसे होगा, यहाँ पे भी क्या है, सेम ब्रेक करना है इसमें। अब कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, इसको भी सेम फॉर्म में क्या करेंगे, फार्मूला मिलाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, देखो आप क्या है cos a प्लस बी, cos सॉरी a इंटू बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। सेम फार्मूला मैं पहले ही वीडियो में बता रहा हूँ पहले से ही कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल पे बेस्ड है। अब क्या है cos a और cos b, तो 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पे है cos a इंटू cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी में क्या था साइन a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, सॉरी साइन a माइनस बी था, क्योंकि वहां पे दोनों डिफरेंस था। तो ये लॉजिक है, याद रखना, अगर साइन और कॉस होगा दोनों और मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, साइन ए और साइन बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अगर दोनों सेम रहा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस था तो यहाँ पे प्लस में दोनों सेम आ गया, लॉजिक है याद करने का। अगर यहाँ पे कॉस और साइन दोनों सेम है, कॉस और कॉस सेम है यहाँ पे, वहां साइन और कॉस था तो इक्वल टू में क्या आ रहा था साइन साइन आ रहा था। यहाँ पे कॉस और कॉस सेम है तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या होगा कॉस और कॉस, दोनों क्या होंगे सेम आएंगे। ठीक है, वहां पे डिफरेंस था तो सेम आया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ देखो आप दोनों डिफरेंस है तो यहाँ पे सेम आया है। ठीक है, ये प्लस में आया है और ये भी आया है, दोनों सेम आया है। ये लॉजिक है याद करने का, वैसे आप फार्मूला याद भी कर सकते हो और ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम लगा दिए cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी 1/2 करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 2x को कॉमन ले लिए हैं और किसी दो को पिक किए हैं। ठीक है, या फिर आप इस दोनों को भी उठा सकते हो, इस दोनों को भी उठा सकते हो, इस दोनों को भी उठा सकते हो, किसी रैंडम किसी दो को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इस दोनों को पिक किया, आप इस दोनों से भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे पिक किया है, cos 2x को ले लिया है साइड में, उस दोनों को पिक किया है 6x 4x प्लस 6x और 4x माइनस 6x। ठीक है, इस फॉर्म में आया। अब इसमें भी क्या करेंगे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, cos a इंटू cos b, तो क्या था 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, ये था फॉर्मूला। सेम यहाँ पे वो भी वही लगाएंगे सेम, यहाँ पे cos 2x cos 10x, पहले इसको हमने ब्रेक कर लिया तो cos 2x और cos 2x क्या आ गया सेम आ गया, सेम आ गया तो हमारा क्या आ गया cos स्क्वायर 2x। अब इस दोनों पे हमने सेम फार्मूला लगा दिया तो ये हमारा आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, 1/2 a प्लस बी ए माइनस बी, और हमने cos स्क्वायर 2x का आपको पता है क्या होता है 1 प्लस क्या होता है फार्मूला, cos 2x का क्या होता है 1 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये होता है cos 2x का, ये इधर जाएगा
तो ये सॉरी ये नहीं होता, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। थोड़ा साइन का ध्यान रखना, ठीक है। कॉस टू एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया ये, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या है हमारा टू है, टू है मीन्स कि यहाँ पे क्या है हमारा फोर है, तभी तो यहाँ पे टू है। अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू है तो भी तो फोर होगा, तो कॉस फोर एक्स। यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे लिखा है वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब वन बाई टू, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लिया यहाँ, और इसको हमने ब्रेक कर लिया सिंपल पार्ट में, फिर इसको हमने ब्रेक कर लिया, फिर इसको हमने वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू को हमने क्या किया यहाँ पे ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब सिंपली क्या हुआ, बाय पार्ट में हो गया इंडिविजुअल। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है कॉस का, सिंपल। तो वैसे हमने क्या किया, कॉस का माइनस साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस कॉस एक्स का, सॉरी कॉस एक्स का क्या होता है साइन होता है, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन। मैं भी कंफ्यूज कर जा रहा हूँ, तो आप, मैं क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं करता ना, याद नहीं करता क्वेश्चन फार्मूला को, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इसलिए बोलने में मैं क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व किया हूँ कॉस के, तो इसलिए बोलने में थोड़े से साइन का डिफरेंस कंफ्यूज हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो cos 12x का क्या हो जाएगा, sin 12x अपॉन इसका कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में, तो 12 डिवाइड हो गया, सेम उसका भी 8, तो 8 डिवाइड हो गया, 4x तो 4x डिवाइड हो गया, और cos का क्या किया हमने साइन किया, ठीक है, और 1/4 से क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया और आपको ये समझ में आ भी गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन 3 2x प्लस वन। अब सेम वही लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर का, क्यूब का, फोर का तो फार्मूला होता नहीं है, तो इसको सिंपल साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं या कॉस में। तो देखो आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस वन इंटू साइन 2x प्लस वन, लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस वन, ठीक है, इंटू साइन 2x प्लस वन। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस पार्ट को ना t मान लो, लेट एज्यूम करके, जैसे cos 2x प्लस वन इज इक्वल टू टी मान लो। तो पहले इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि देखो इसका जस्ट यहाँ पे है, तो अगर हम इस इक्वल टू टी मान लेते हैं तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो कॉस है तो कॉस का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या है यहाँ पे 2x प्लस वन, ठीक है। और 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू डी टी। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो गया डी टी अपॉन टू हो गया। तो देखो ये सेम पार्ट आया कि नहीं, यहाँ पे बस माइनस का आया है, तो इस माइनस को हटा के तुम यहाँ लगा दो, तो मीन साइन 2x प्लस वन इज इक्वल टू, ये 2 को हमने यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखो इस पार्ट होल पार्ट इज इक्वल टू हमारा कितना है माइनस डी टी बाई टू, इस पार्ट इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा वन माइनस कॉस कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या बना था हमने टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, आई इंटू क्या लिख सकते हैं माइनस का डी टी अपॉन टू। अब इस माइनस को बाहर निकाल दो या फिर माइनस वन बाई टू को बाहर निकाल दो, अब वन माइनस टी स्क्वायर। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस का टी क्यूब अपॉन थ्री, यहाँ पे टी आएगा, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में है तो। अब देखो माइनस का वन बाई टू, ये हमारा आंसर हो गया। अब जस्ट टी की जगह वैल्यू को पुट कर दो, टी इज इक्वल टू क्या लिया था हमने cos 2x प्लस वन। अब सेम यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x प्लस वन ब्रैकेट माइनस cos क्यूब 2x प्लस वन, यहाँ पे टू है अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थ्री हो जाएगा, यहाँ पे होल में क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छी जगह से बना देता हूँ मैं। क्या है, यहाँ पे cos हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन थ्री का यहाँ पे क्या हो गया होल हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लैंग्वेज में भी बना रखा है बोर्ड वालों के लिए, कैसे
साइन क्यूब एक्स 2x, तो इसको क्या किया हमने, इस पार्ट में तोड़ दिया एक्स स्क्वायर और 2x में। अब इसको हमने क्या किया, आई होप आपको पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इस पार्ट को ले जाके इधर माइनस कर दिया, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया, और इसको क्या, दिस पार्ट इज इक्वल टू क्या किया हमने, टी एज्यूम कर लिया, यहाँ हमने लिख रखा है। अब टी किया तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, -2 sin 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब डी टी हुआ, फिर हमने क्या किया, सेम इस दोनों -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, और कराने के बाद क्या हुआ हमारा, सेम दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, सेम आ गया। तो अब क्या किया, इसको यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, जहाँ पे टी लिया था, क्या लिया था यहाँ पे, दिस पार्ट इज इक्वल टू टी लिया था, तो यहाँ पे क्या किया हमने, टी ले लिया, टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था हमारा, साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, माइनस डी टी अपॉन 2। इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, डाल दिया यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन 2, जो कि हमने यहाँ पूरा निकाल दिया है, और टी यहाँ पे हो गया, क्योंकि cos क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे cos स्क्वायर था तो हमने टी स्क्वायर लिया, सिंपल इंटीग्रेट किया, तो ये हमारा आ गया। सही होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। सेम इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉस क्यूब को सेम रखते हैं और साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हम कॉस क्यूब एक्स को सेम रखते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। देखो यहाँ पे ना, तुम साइन को भी ब्रेक डाउन करके कर सकता है, ठीक है। साइन को कैसे करेंगे, सॉरी साइन को कॉस के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। साइन का कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कर सकते हो, फिर साइन के फॉर्म में। मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ, पहले ये बता दूं, ठीक है। तो कॉस 3x है, अब कॉस 3x इक्वल टू क्या लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं या फिर सिंपल कॉस इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो अगर हम कॉस x इज इक्वल टू टी लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ये माइनस चला गया इधर तो माइनस डी टी हो गया। अब सेम जहाँ पे क्यूब लिए हो वहाँ पे टी ले लो, क्योंकि कॉस के कॉस इक्वल टू ही टी है हमारा, तो जहाँ पे टी है, कॉस है, क्यूब है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माना है। आई इंटू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी, तो डी टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का डी टी है, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यू माइनस टी 5। अब और सिंपल हो गया इंटीग्रेट करने में, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉस लेके भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कॉस लेके कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैथ का कोई एक लॉजिक नहीं होता। अगर आपको आता है लॉजिक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या लॉजिक कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्मूला सारे याद है, तो आप बहुत सारे लॉजिक लगा के आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही अदर मेथड क्या है, कि इसमें क्या मैंने पहले लिया था, कॉस को लिया था। अब बोलोगे कि सर साइन को क्यों नहीं ले रहे हो, तो साइन को भी ले सकते हो। देखो आप, जैसे मान लो यहाँ पे हम करते हैं कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन क्यूब एक्स, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन क्यूब एक्स, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन क्यूब एक्स है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हम एज्यूम कर सकते हैं टी, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे कर दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, सेम ही होगा, बस टी इधर आ जाएगा और माइनस हट जाएगा डी टी। लो हो गया हमारा इंटीग्रेशन, सेम ही है, बस साइन का इधर हुआ क्योंकि उसमें क्या था, टी स्क्वायर पहले आ रहा था -1 इंटू टी क्यूब, यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे अदर फॉर्म में आ गया।
बट लॉजिक सेम है क्वेश्चन का और आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ पे क्या किया हमने, सेम लॉजिक लगाया यहाँ पे, कॉस क्यूब ब्रेक किया पहले, क्योंकि आपको पता है साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कॉस क्यूब इंटू एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉस क्यूब एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किया, फिर साइन एक्स किया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे टी ले लिया, सिंपल cos x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो साइन के फॉर्म में आ गया, क्योंकि इस फॉर्म को हमें हटाना था जो सबसे छोटा फॉर्म है। तो अभी इस फॉर्म में हटाने के लिए dt के फॉर्म में आ गया। अब dt आ गया, ये पूरा होल पार्ट हमारा क्या आ गया, dt आ गया। इस पूरा को हमने t ले लिया, क्योंकि t नहीं लिया मतलब cos को लिया, तो यहाँ क्यूब है तो t क्यूब हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या किया, हम वैल्यू में डाल दिया और सिंपल इंटीग्रेट कर दिया और ये फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी में बता रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं बताएंगे ये लोग कोई भी। अब आता है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, सेम यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला। आई होप आप ये भी याद कर लेंगे। देखो यहाँ पे सेम है साइन में, तो यहाँ पे कॉस आ गया। क्या है यहाँ पे, साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आएगा। अब इसमें क्या है, किसी एक को एज्यूम कर लेंगे ए बी, या फिर आप इसको कर लो एज्यूम, या इसको कर लो, या फिर इसको कर लो, बट हमेशा कोशिश करना कि जो बड़ा वाला थीटा होगा ना उसको लेना, ताकि इजी होता है और उस फॉर्म में आ भी जाता है। तो देखो हमने क्या किया, इस दोनों को लिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किया तो साइन एक्स आया, फिर इस फॉर्म में आया। फिर इस फॉर्म में आने के बाद देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस 5x। अब देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा राइटिंग का ये हो रहा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, साइन 2x का आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सेम यहाँ पे हमने उस फॉर्म में तोड़ा है, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ 2 से डिवाइड करा दिया, तो इस फॉर्म में आ गया हमारा, साइन 2x के फॉर्म में आ गया। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको हमने ले लिया। अब इसको लिया, अब इसको भी सेम क्या किया, ये तो हमारा पता चल गया कैसे होगा, इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, तो साइन एक्स 2x क्या हो गया, माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम बन गया साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी का 1/2 था, फिर क्या था हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी था। ये फॉर्मूला था, हमने सेम यहाँ पे भी किया, इस फॉर्मूला में लाया, और सेम इस फॉर्मूला में लाने के बाद क्या किया, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन था, अब इस फॉर्मूला में 5x प्लस 6x, एक्स प्लस 5x क्या हो गया, 6x हो गया यहाँ पे, फिर इसको माइनस किया, माइनस का 4x हो गया, ये भी बाय पार्ट हो गया। अब इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो साइन 6x का क्या होगा, माइनस का कॉस 6x अपॉन 3। ठीक है, फिर क्या होगा, साइन 4x है, तो साइन 4x क्या होगा, माइनस का 4, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस 4x अपॉन 4 इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे, प्लस सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, वो लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 यहाँ पे हुआ तो 4 हो गया, ये 4 ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ वैसे उससे अगर ये 2 एक निकाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 हो गया, अब यहाँ पे भी 8 हो गया, और यहाँ पे भी 8 हो गया। मीन्स कि नहीं समझा आप नहीं समझोगे कैसे, देखो ये सेम ही किया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 होगा, मतलब यहाँ पे 6 होगा, तो हमने क्या किया है, यहाँ से 2 निकाल दिया, तो 6 का क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है। आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 6 लेते हो और सिंपल यहाँ पे 4 लिख के भी कर सकते हो, यहाँ पे 6, ये भी आंसर सही है आपका। बट यहाँ पे हमने एक सही वे में दिखने के लिए क्या किया है, इसको हमने इस पार्ट में तोड़ दिया। देखो सेम कॉमन
1/8 को करने के लिए 3 इंटू टू, तो 3 को किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया इससे, तो हमारा सिंपल 8 हो गया, ये 3 हो गया 2। अब 1/8 कॉमन हो गया, तो इसको बाहर निकाल दिया और इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अगर आप वैसे भी लिखते हैं, सिंपल इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। अगर आप और अच्छा से लिखेंगे तो ये भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, दोनों सही है, बस आपका सही वे होना चाहिए सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 क्या कहता है, साइन 4x प्लस साइन 8x। सिंपल इसमें भी लगेगा, दोनों में क्या है, साइन और साइन है, मीन साइन a इंटू साइन बी है, तो साइन a इंटू साइन बी का क्या होता है ना फॉर्मूला, 1/2 कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेम, इसमें दो ही पार्ट है, तो a इसको ले लेंगे, b इसको ले लेंगे, सिंपल 1/2। अब a और b दोनों को किया, इस फॉर्म में आ गया, cos 4x माइनस cos 12x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 4x, तो cos 4x का क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो यहाँ पे हो गया sin 4x अपॉन 4, और cos 12x का क्या होगा, sin 12x अपॉन 12, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल 1 2 3 लाइन में हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला आपको बताया था, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और साइन एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखो सिंपल उस फॉर्म में क्या, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहीं पे अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। या फिर आपको पता होगा 1 कॉस 2x का क्या था, कॉस 2x का था ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये फार्मूला था, मैंने बताया था। तो 1 प्लस कॉस 2 से क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देख सकते हैं ये हो गया। अब हमने 2 से 2 को ब्रेक कर दिया, अब 2 से 2 को ब्रेक किया, तो कॉस और साइन तो क्या हो गया हमारा, 10 के फॉर्म में आ गया। अब 10 के फॉर्म में आ गया, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे बिल्कुल इजी वे में कर लेंगे। कैसे, 10 का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 के फॉर्म में, 10 स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम एक कर सकते हैं। 10 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फॉर्म में हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है फार्मूला होता है 10x, इंटीग्रेशन होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा, 10x बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन x, और 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो देखो इसको आप इस फॉर्मूला पे लिख सकते हो cos x का, ये देखो आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमारा cos x है। ठीक है, तो cos x है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस का, इस 1 को आप इधर ले जाकर लिख सकते हो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो या तो किसी एक इसको ब्रेक कर लो, या फिर इसको ब्रेक कर लो। तो अगर एज्यूम करो, अगर इससे हम लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ तरीका करने का, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2, सॉरी 1 माइनस का नहीं, यहाँ पे लिखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो माइनस 1 फिर माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक को ब्रेक करना, अब इसको अगर हम ले जाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे उस फॉर्म में भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसे देखो, अगर मान लो यहाँ माइनस 1 आएगा, बट हमें इसके सिमिलर करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स।
ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स होगा। अब देखो, अब इसको कोशिश करना है सिमिलर करने का इस अपर वाले पार्ट को। तो इस अपर वाले पार्ट को कैसे करेंगे, ये देखो, ये भी कर सकते हैं। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का, हाँ, cos 2x का ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सॉरी x का होता है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो देखो यही फार्मूला सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर cos x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, मैंने सारे फार्मूला लिख रखे हैं, बस आपको याद करना है। तो यहाँ पे क्या है cos x, तो cos x का क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म को हमने कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। इस वन को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वन होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, इस ये पार्ट से बच जाएगा, तो इस पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये पार्ट इज इक्वल क्या होता है, आपको पता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब 1 बाय क्या होता है यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स बाय टू, तो अपर पार्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, अब 2 sec स्क्वायर एक्स बाय टू, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो टेन एक्स का क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और टेन एक्स का पता है क्या होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो इस माइनस को प्लस किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, और सिंपल हमने इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया, 1 से 1 खत्म हो गया, माइनस 1 से ये 1 खत्म हो गया। अब सिंपल इनको इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को करेंगे तो 2x हो गया, उसका है कांस्टेंट का। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, काटेंगे नहीं इसको, मुझे लगा ये माइनस में, बट ये माइनस में नहीं है। 1 और 1 तो क्या हो गया 2, और 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 2x माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 बाई टू प्लस सी, सेक स्क्वायर का पता है 10x होता है, वो किया, और ये हमारा आंसर इंटीग्रेट किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन 4x। देखो ये कितना सिंपल है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर ये लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट यहाँ पे इस पार्ट में सोचो, किस पार्ट में, साइन स्क्वायर एक्स के पार्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स के पार्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखो बहुत लंबा चला जाएगा, और साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स कब करते हैं तो भी बहुत लंबा चल जाएगा। अगर हम साइन इस फॉर्म में लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो अभी सेम ही है, तो अभी सेम ही फॉर्म में पड़ेगा। तो आप सोचो कि इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन 4x है, तो अगर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, तो अगर हम इसको कॉस के पार्ट में करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। तो आइए इसको फार्मूला देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज भी कर रखा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे इस पार्ट में करना है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब दोनों को फार्मूला कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो a माइनस बी और a माइनस बी होता है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस पार्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था, ब्रेक कर दिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, वो मैंने आपको पहले उसमें लॉजिक बता रहा था कि आप सोचो कैसे करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को साथ में देख रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करेंगे, फिर करेंगे। अगर जो वीडियो लगातार देख रहे हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, इसलिए उसमें मैंने टाइम दिया ताकि सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, इस पार्ट में आया वैसे, फिर इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया इस फार्मूला पे, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 पे, और सिंपल इसको ब्रेक कर दिया 1/2, 1/2 इधर आ गया, 1 1/2 इधर आ गया, 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ हो गया। अब सिंपल इसको क्या किया, cos 4x क्या होता है, sin 4x बाय 4 इंटीग्रेशन, आपको पता है
तो cos 4x का हमने sin 4x बाय 4 कर दिया, cos 2x का हमने 2 sin 2x बाय 2 कर दिया और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आप यहाँ पर तक भी करके आएंगे तो भी आंसर, यहाँ करेंगे तो भी आंसर, ये भी करेंगे तो भी आंसर। सो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन करके मिनिमाइज करके आंसर आए, ठीक है। 1/8 3x है, sin 4x बाय 4 और माइनस sin 2x बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। सेम इसको भी क्या करेंगे, उसी फॉर्म में करेंगे। cos स्क्वायर 4x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2x cos स्क्वायर x अपॉन का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेम इसको भी उसी पार्ट में करेंगे। cos 2x आ गया तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 आ गया। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। फिर इसको इस पार्ट में करेंगे 1 प्लस cot x बाई 2, ये फार्मूला होता है। फिर इसको सेम पार्ट में रखेंगे क्योंकि स्क्वायर वाले पार्ट को रिमूव करते हैं क्योंकि उसका कोई फार्मूला होता नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 बाई 2 cos 8x है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेगा तो sin 8x बाई 8 हो जाएगा। अब पहले से ऑलरेडी 2 है तो 8 से मल्टीप्लाई cos 8x बाई 2 कर दिया और इसको सिंपली तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो cos 8x है तो cot x बाई 8 कर दिया, cos 4x बाई 2 कर दिया। 3/8 इंटीग्रेशन किया तो sin 8x, cos का क्या होता है sin होता है, sin x, ठीक है। इंटीग्रेशन तो sin अगर 8 है तो 8x बाय 8 नीचे आएगा तो पहले से 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई 64 और cos है तो sin 4x पहले से 4 है 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x। अब सेम वही लॉजिक, इसको कोशिश करना है कि ऐसा इसको ब्रेक डाउन करें कि ये फॉर्म इस पार्ट में टूट जाए या फिर इस पार्ट में, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट इस पार्ट में आ जाए या फिर दोनों सेम आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सेम करने का कोशिश किया है। देखो sin स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब 1 प्लस कॉस एक्स है तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 cos x बाय 2। फॉर्मूला आप याद रखेंगे या फिर हमने यहाँ पे देख लिया है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 sin स्क्वायर x बाई 2 cos x बाई 2 दिस पार्ट आ गया। अब इस पार्ट में क्या है, इसको इससे मल्टी काट देंगे तो 2 आ गया। ये पूरा इस पार्ट में गया तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब 2 sin स्क्वायर x बाई 2 तो आई होप आपको ये फार्मूला पता होगा। ये देखो ये पता लिखा हुआ है यहाँ पे cos x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। या फिर ये भी एक फार्मूला होता है cos x इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 माइनस का होता है, ठीक है। तभी तो ये इधर जाता है तो ये इधर माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, देख सकते हो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 का हमने ये लिखा है 1 माइनस cos 4x। अब सॉरी 1 माइनस cos x। अब सिंपल इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1 माइनस cos x का तो 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस cos x क्या हो जाएगा sin x प्लस c। ये हमारा देखो आंसर हो गया इतना सिंपल वे में। सेम हमने यहाँ पे किया और ये हमारा आंसर आ गया, देखो आप, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स 1 अपन cos x तो 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी जहाँ तक मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ये आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही और आज 7.3 का हमने 12 क्वेश्चन कर लिया और आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 7.2 7.3 7.1 सारे समझ में आ रहे होंगे और आप फॉर्मूले सारे याद करते चलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे खुद से करने का, फिर वीडियो को देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन से। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।